हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या प्रेम्बल स्टार्ट किया था अपना। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारा जो प्रेम्बल का सोर्स ऑफ पावर कौन है। जैसे हमने देखा उसमें कि वी द पीपल हमने पढ़ा था, जिस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम ऑटोक्थोनी बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि नेचर ऑफ इंडिया कैसा होगा, सोवरन देखा था हमने, सोशलिस्ट देखा था, सेकुलर देखा था, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देखा था हमने। अब आज हम क्या देखेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रेम्बल का। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे प्रेम्बल के, वो है हमारे जस्टिस है, लिबर्टी है और इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। आइए करते हैं स्टार्ट, आज अपना प्रेम्बल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जस्टिस। जस्टिस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप से होता है। ये सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है और पॉलिटिकल होता है। जस्टिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय। जस्टिस कितने टाइप का जो अपने प्रेम्बल में दिया हुआ है वो क्या है? सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। हमारा जो ये जस्टिस वाला कंसेप्ट है ये कहाँ से आया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। जैसे कि हमें पता है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब देशों का कॉन्स्टिट्यूशन देख के उनके बारे में पता करके अपने इंडिया की सुविधा के अकॉर्डिंग चेंज किया गया था। जैसे बी आर अम्बेडकर ने सब देखा था कि हर देश का कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके जो बेस्ट पार्ट थे वो अपने इंडिया के अकॉर्डिंग चेंजेस करके अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। वैसे ही जो ये रशियन जस्टिस का जो कंसेप्ट है ये किससे लिया गया है? ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। जस्टिस कितने टाइप का हो गया? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बताती हूँ मैं आपको अभी। सोशल मतलब कैसे हो गया? मीन्स बेसिस ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट पे, रिलीजन के बेसिस पे, बर्थ पे या सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अपनी सोसाइटी के अंदर। हमने देखा ना, ये हमारे आर्टिकल में दिया गया है। इक्वालिटी, आर्टिकल्स इक्वालिटी के होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स सबको दिए गए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाया गया है कि सोसाइटी के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये आता है आपका सोशल जस्टिस के अंदर। फिर आगे आता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होगा आपका? देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी में हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास राइट है ना कि मतलब सबको इक्वल वेजेस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, सबको क्या मिलेगा? इक्वल वेजेस मिलेंगे फॉर इक्वल वर्क। ये है आपके डीपीएसपी में। ये किसके अंदर आता है? आपका इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर आता है, क्योंकि कोई भी भेदभाव नहीं है। चाहे आपका काम दोनों, अगर आप दोनों काम बराबर करते हैं तो आपको इक्वल वेजेस मिलेंगे उस टाइम पे, ठीक है? कोई भी भेदभाव नहीं होगा आपके अंदर। ये आपका इकोनॉमिक जस्टिस आ गया। फिर थर्ड वन आता है आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर क्या आएगा आपका? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इंडियंस के पास स्टार्टिंग में ही, सबके पास चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, स्टार्टिंग में ही सबको क्या दे दिए गए थे? वोटिंग राइट। जब हम देखते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें सबको राइट्स बाद में मिले थे ना, गर्ल्स को तो बाद में मिले थे, ठीक है? लेकिन इंडिया में स्टार्टिंग में ही सबको वोटिंग राइट प्रोवाइड करवा दिया गया था। तो पॉलिटिकल जस्टिस भी है हमारे इंडिया के अंदर। ये नहीं देखता अपना कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई अमीर है या गरीब है, सबको वोटिंग राइट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ये है आपका जस्टिस का कंसेप्ट। जो ये जस्टिस का जो फाइनल एम है, जस्टिस क्या है? ये एक फाइनल एम है। सब यही सोचते हैं ना कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, सबको न्याय मिले। अपना जो सुप्रीम कोर्ट होता है सबको जस्टिस ही प्रोवाइड करवाता है। फिर ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। ये आपका जस्टिस हो गया। आगे देखिए, आगे आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ पहले। मान लीजिए
कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है। ठीक है, ये फुटबॉल का मैच हो रहा है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो ये वाला पर्सन है इसकी हाइट ज़्यादा है, ये इजीली देख सकता है मैच को। इस ये जो बीच वाला इंसान है इसकी हाइट थोड़ी कम है इस बड़े वाले से, तो ये क्या है, इसको तो कुछ स्टेप चाहिए ना कि ये इसको ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाए जिससे कि ये ऊपर हो सके। और जो ये थर्ड वाला है ये तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता, तो इसको भी हम स्टेयर्स प्रोवाइड करवा दें या फिर कोई सीटिंग प्लेस प्रोवाइड करवा दें जिससे कि ये भी मैच को इजीली अवेलेबल देख सकें। तो ये क्या हो गया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपना इक्विटी। ये होता है इक्विटी का कंसेप्ट, जिससे कि हम क्या हो जाएगा, देखिए इनकी तो हाइट पूरी है, ये इजीली मैच को देख सकते हैं। इनको हमने सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया, ये बिल्कुल ही नहीं देख सकते थे, इनको हमने ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इक्विटी, जिससे कि सब मैच को देख सकें, ठीक है। और देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाइनल एम क्या है, टू अचीव इक्वालिटी। और इक्वालिटी कैसे अचीव होगी, विद द प्रोसेस ऑफ इक्विटी। देखिए जो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी, कि सबको सपोर्ट प्रोवाइड करवा देना, जो वीक है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा देना। जैसे हम क्या देखते हैं, हमारी जो फीमेल हैं उनके पास जैसे पहले इक्वल राइट प्रोवाइड नहीं थे ना, अपने इंडिपेंडेंस से पहले बहुत वीक थी वो। जैसे हम शेड्यूल्ड कास्ट देखते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखते हैं, या बैकवर्ड क्लासेस देखते हैं, तो इनको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना ज़रूरी था ना, जिससे कि सबको एक इक्वल स्टेटस मिल सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इनको जो ये प्रोवाइड करवाना, ये क्या कहलाता है, इक्विटी कहलाता है। ताकि अपना सबका एम क्या था, टू अचीव मैक्सिमम इक्वालिटी, तभी इक्वालिटी अचीव होगी ना। तो इक्वालिटी इज द फाइनल एम एंड इक्विटी इज द मीडियम। इक्विटी की हेल्प से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करेगा, इक्वालिटी, तभी लोगों के बीच में इक्वालिटी आएगी। और इक्विटी क्या है, उसका मीडियम है जिसके थ्रू इक्वालिटी आएगी। देखिए जैसे गर्ल्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, अपने ट्राइब, ठीक है। तो इनको जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करवा देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के बाद ये इनको क्या मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा, स्टेटस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया है कि जब दो ए इक्वल हो उनको इक्वल ट्रीट कर दिया जाए। जब एक एग्जांपल देके बताया मैंने आपको, जब एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है, उनके लिए आप अनइक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टू अचीव इक्वालिटी। अब बॉयज क्या कहेंगे कि हमें तो इक्वालिटी चाहिए, तो गर्ल्स को ज़्यादा राइट क्यों दिए गए हैं, तो वो इसलिए दिए गए हैं ताकि वो एक स्टेज पर पहुंच जाएं, मतलब एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएं जिससे कि उनको एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब एक बात बताओ, जैसे 1950 से पहले जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, उससे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था गर्ल्स के साथ या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ, जिसको हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं, तो उनका जो जो उनका साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका भी तो फुलफिलमेंट करना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये इक्विटी वाला कंसेप्ट है, ताकि क्या हो जाए, टू अचीव मैक्सिमम इक्वालिटी। ठीक है, ये आपका इक्वालिटी वाला हो गया। आगे देखिए, आगे है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भाईचारा।
देखिए, एज्यूमिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिंगल सिटीजनशिप। हमारा जो इंडिया है, सब लोगों को, जो इंडिया के सिटीजन है, सबको एक ही टाइप की सिटीजनशिप प्रोवाइड करवा दी गई है। तो लोगों के अंदर भाईचारा होना भी जरूरी है कि हाँ, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये एक नेशन बिल्डिंग कंसेप्ट है ना। देखिए, देखिए आगे आपका एक कंसेप्ट आता है, जैसे हम लक्ष्मीकांत की बुक में भी देखते हैं, ये एक पैराग्राफ है दिया गया है वहाँ पे। देखिए, ये क्या कहता है? लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी। पहले मैं आपको एक बार लिबर्टी और बता देती हूँ, रहेगी आपका पीछे। वेट, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। लिबर्टी क्या होता है आपका? एक तो होता है, हम हमेशा ऐसे देख लेते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम क्या है, एक चीज़ है। लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। कैसे? फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है। ठीक है, फ्रीडम आपका ये होता है। लेकिन लिबर्टी क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन बेसिस ऑफ लॉ, लॉ के बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। देखिए, ये एक मैन है, ये क्या ले आया? गन ले आया। ठीक है, ये कहता है कि मैं अपनी गन चला के किसी को भी मार सकता हूँ, मर्डर कर सकता हूँ। क्या हमारा लॉ इसको अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि लिबर्टी, फ्रीडम तो क्या होगी कि इसको फ्रीडम है कुछ भी करने की, लेकिन लिबर्टी क्या है इसकी कि हमारा लॉ इसको पनिश करेगा अगर ये ऐसे किसी का मर्डर कर देगा तो लिबर्टी क्या है? उस इंसान की वो फ्रीडम विद इन द लॉ, कि मतलब आपको वो जो लॉ अलाउ करता है वो वाली फ्रीडम आपकी क्या कहलाती है? लिबर्टी। देखिए, जो आपका ये लिबर्टी वाला कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखिए, लिबर्टी जो है ये टू वे में यूज़ की जा सकती है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। पॉजिटिव में कैसे यूज़ की जाएगी? गिव अपॉर्चुनिटी गिव टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, और नेगेटिव में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हो गया आपका नेगेटिव कंसेप्ट। अब देखिए कैसे हो, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना टू बिकम बेस्ट वर्जन, कि आपको अपने बच्चों को या फिर कोई भी आप किसी के गार्जियन है तो उनको आपको क्या करना है? उनका बेस्ट वर्जन निकालना है। जैसे क्या होगा, जैसे गर्ल्स पढ़ती हैं तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप तो मतलब शादी के बाद आगे चले जाएंगे, तो आपको फ्रीडम नहीं है कि ये सब करने की। वो कहती है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये आपकी लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी आपकी क्या है कि आपको उन्हें जितना आप प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे कि वो अपना बेस्ट आउटकम निकाल सकें, तो वो कंसेप्ट क्या होता है? पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव क्या है कि हम किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लिबर्टी। देखिए, अब आपका है लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी,
क्या होएगा, लिबर्टी। अगर हम कहें कि हमने आपको लिबर्टी प्रोवाइड करवा दी विदाउट इक्वालिटी, तो ये क्या बन जाएगा, हमने आपको लिबर्टी प्रोवाइड करवा दी विदाउट इक्वालिटी, तो ये इससे क्या देंगे, लिबर्टी का मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम है। तो हम क्या देखेंगे, जो स्ट्रोंग है वो स्ट्रोंग बनता जाएगा और जो वीक है वो वीक होता जाएगा। ठीक है, और फिर आगे सेकंड देखें, अगर हम कहें कि हमने आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करा दी विदाउट लिबर्टी, तो हम क्या देखेंगे, हमने सबको इक्वल स्टेटस दे दिया, इक्वल दे दिया और लिबर्टी नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, क्या हो जाएगा वहाँ पे, कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, सब ये सोचेंगे कि मेरे को पैसे तो मिल रही हैं, क्योंकि सबको क्या मिलेगा, इक्वल वेजेस मिलेंगे, सब आलसी हो जाएंगे उस पे। तो वहाँ का जो कंसेप्ट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल एंटरप्राइज ऑफ एक्सीलेंस नहीं होगा वहाँ पर। कोई भी इंडिविजुअल का जो निकलेगा वो नहीं, बेस्ट आउटकम नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि सबको यही पता है कि आपको पैसे तो उतने ही मिलेंगे अगर आप जितना भी काम करेंगे, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। तो इससे ये भी अच्छा नहीं है और ना ये अच्छा है कि लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी। फिर थर्ड वन आता है आपका, लिबर्टी और इक्वालिटी हमने आपको प्रोवाइड करा दी, लेकिन हमने आपको फ्रेटर्निटी प्रोवाइड नहीं करवाई, तो इससे क्या होगा, क्या बन जाएगा, यूजलेस है ये। अगर हम आपको फ्रेटर्निटी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी दे दी हमने आपको, तो ये क्या बन जाएगा, यूजलेस होएगा। क्यों, नो सर्व फॉर नेशन बिल्डिंग। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेटर्निटी क्या था, भाईचारा था। जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि हम सब इंडियंस हैं, तो ये सब यूजलेस हो गया ना, कोई भी नेशन बिल्डिंग नहीं होगी अगर फ्रेटर्निटी प्रोवाइड नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इन तीनों का होना जरूरी है, लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फ्रेटर्निटी का। ओके, यही आपका लिखा हुआ है, हैंस ऑल थ्री रिक्वायर। आगे देखिए, अगर हमारे एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए, यूज ऑफ वर्ड अगर अडॉप्ट किया गया, हमने इनेक्ट किया है, गिव टू आवर सेल्व्स, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की डेट 26 नवंबर 1949। अगर वर्ड लिखा आता है इनफोर्स कमेंसमेंट, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 26 जनवरी 1950। अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ऐसा क्यों डिसाइड किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस डे को 1930 में क्या डिक्लेयर किया गया था, पूर्ण स्वराज डे। ठीक है, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को ये डिसाइड किया गया कि हम इस डे को, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे और इस डे को क्या बोला जाएगा, रिपब्लिक डे। फिर आगे है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक एस्पिरेशन है, सोसाइटी की है। इट इज़ अ सोशल डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन इन लीगल लैंग्वेज। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे साउल नहीं आएगा, सोशल डॉक्यूमेंट। आगे देखिए, देखिए एक बेरुवारी केस आता है आपका 1960 में आता है। बेरुबारी केस में क्या था, जैसे बांग्लादेश क्या बना था, जैसे जो आज का बांग्लादेश है वो क्या बना था, वो ईस्ट पाकिस्तान था ना उस टाइम पे। तो हम क्या देखते हैं, जो बाउंड्री डिस्प्यूट हो गए थे हमारे इंडिया के बीच में और जो ईस्ट पाकिस्तान था, तो हम क्या देखते हैं, कुछ पार्ट जब हमने बाउंड्री बनाई थी, तो कुछ पार्ट जो इंडिया का था ना, वो तो जाना था पाकिस्तान के अंदर, और कुछ पार्ट कुछ पार्ट जो आज जो बांग्लादेश में है वो इंडिया के अंदर आना था। तो इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए ये क्वेश्चन उठाया गया कि प्रेम्बल क्या है, वो पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रेम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और इसके लिए कौन सी अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, टू सेटल बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ये आपका बेरोवारी केस है जिसमें क्या बोला गया, प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आगे आता है आपका केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आएगा। तो इसमें जब क्वेश्चन उठा तो इन्होंने क्या कहा कि प्रेम्बल, जो हमने पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था कि प्रेम्बल क्या है, पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें ओवररूल्ड किया गया इस डिसीजन को। और क्या कहा गया, प्रेम्बल क्या है, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जस्टिशिएबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है उसको जस्टिशिएबल है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हम, बट इसको अमेंड किया जा सकता है। फिर अमेंडिंग प्रेम्बल इज लाइक अ फ्रॉड, जैसे देखिए अमेंड कर सकते हैं। इस डिसीजन के बाद क्या आ गया था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसको प्रेम्बल को क्या कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं। इसी के चलते हुए इंदिरा गांधी ने प्रेम्बल को क्या किया था, अमेंड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में। और क्या किया गया था अमेंड करके, 3 वर्ड यूज किए गए थे। कौन से, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये वर्ड क्या थे, यूज किए गए थे, ये अमेंड हुआ था। अब ये कहा गया है कि अमेंडिंग प्रेम्बल इज फ्रॉड। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रेम्बल क्या है, एक समरी है। इंडिया का प्रेम्बल कैसे एक्ट करता है, ये एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहले इनेक्ट हुआ था, प्रेम्बल उसके बाद हुआ था। तो ऐसे ही कहा जाता है, जैसे देखिए ये पर्सन है, रियल पर्सन है, ठीक है, इसकी पिक है, हमने स्नैपचैट में क्लिक की, चेंजेस कर दिए हमने इसके, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी चेंज करके हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया पिक के अंदर। तो जो रियल पर्सन है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पिक है हमारी, ये क्या, हमारा प्रेम्बल है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम प्रेम्बल में कुछ भी चेंज कर दें तो क्या ओरिजिनल इंसान के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम प्रेम्बल को अमेंड कर देते हैं तो। और ऊपर से क्या कहा गया है कि प्रेम्बल क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये टर्म कही गई है कि अमेंडिंग द प्रेम्बल इज लाइक अ फ्रॉड, क्योंकि ये फ्रॉड ही है, कोई ज़रूरी थोड़ी है चाहे आप कितने चेंजेस कर लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, प्रेम्बल को क्या कहा गया है, पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल होरोस्कोप क्या होता है, कुंडली। पॉलिटिकल होरोस्कोप क्या होता है, कुंडली। कोई भी इंसान होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो पहले बच्चा पैदा होता है ना, या तो ये तो जरूरी नहीं कि हम पहले उस इंसान की कुंडली बना देते हैं। इसलिए इसका मतलब यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो वो बच्चा है, और ये प्रेम्बल क्या है, ये इसका होरोस्कोप है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पॉलिटिकल होरोस्कोप। फिर आता है, इसको क्या बोला जाता है कि लाइट हाउस है ये। लाइट हाउस भी कहा जाता है प्रेम्बल को। ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसे लाइट हाउस होता है वो हमें डायरेक्शंस बताता है जब हम कहीं पे मिसप्लेस हो जाएं। तो लाइट हाउस का काम क्या होता है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सीन व्हेन डाउट और इंटरप्रेशन, जब हम डाउट में हों। तो ये क्या है, प्रेम्बल क्या है, या ये ना तो कोई सोर्स है पावर का और ना ही कोई सोर्स है लिमिटेशन का स्टेट के ऊपर। ये जो ये लिबर्टी वाला है, ये आपका मिसप्लेस वो उस जगह से यहाँ पे आएगा। देखिए मैंने आपको बताई थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। ठीक है, जो बिलीफ और फेथ में आपका डिफरेंस क्या है, बिलीफ के अंदर कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती आपको, फेथ के अंदर आपको एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो फ्रीडम विद इन द लॉ लिमिट, ये मैंने आपको बता दिया था, पॉजिटिव कंसेप्ट है ये, लाइक गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ। नेगेटिव कंसेप्ट भी बताया था कि सबको पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करानी है। ये कंसेप्ट किसका है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। ये आपका प्रेम्बल कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट हो तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर कुछ भी सजेशंस आप देना चाहते हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू।